सबसे बाद में राम जननी कौशल्या मां बोल पड़ी, पुत्र आप राजा बन जाओ। गुरुदेव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भरत, आपको अब राजा बनकर राजगद्दी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब तक मौन बैठे भरत जी अब बोल पड़े। भरत जी ने कहा, मां गुरुदेव ने राजा बनने को कहा, मुझे कष्ट नहीं हुआ। वो गुरु हैं, वो पूरे अयोध्या के कल्याण की बात सोच रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, उन्होंने भी राज व्यवस्था को देखते हुए कहा, मुझे नहीं दुख हुआ। अयोध्यापुर वासियों ने भी सोचा कोई राजा नहीं है, सिंहासन सूना है, वो बोले उसका भी मुझे दुख नहीं हुआ। पर मां तू तो मेरी जननी है, तूने कैसे मुझे नहीं समझा? ये नहीं समझे कोई बात नहीं, तूने कैसे सोच लिया मैया कि तेरा भरत अपने भैया राम का अधिकार लेकर राजा बनेगा? मां मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे कह कही कि कृत्य ने कष्ट नहीं दिया मां, लेकिन आज जो तूने सोच लिया तेरा भरत राज्य का लोभी है, मां मुझे बहुत पीड़ा हुई। आपने दारुण दीनता मैं सब ही कहूँ से रोना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरने न जा। मैं अपने हृदय की वेदना कहूँ, जब तक अपने भैया के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा मुझे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। भरत जी के इस निर्णय को सुनकर सबने साधु साधु कहकर प्रशंसा करी। राज तिलक की सामग्री सजा ली गई। गुरुजी विलंब नहीं करना, जहां भैया जंगल में होंगे वहीं राजा बनाकर उन्हें अयोध्या ले आएंगे। सब चल पड़े हैं, सबकी यात्रा प्रारंभ हो गई है, श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं। निषाद राज को खबर लगी भरत जी सेना के सहित आ रहे हैं। निषाद राज जी को लगा क्या आक्रमण की दृष्टि से अगर ऐसा है तो हे श्रृंगवेरपुर वासियों, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है इस अयोध्या की सेना को पार नहीं उतरने देंगे। एक वृद्ध ने कहा, इस तरह अचानक किसी के बारे में मंत्रणा कर लेना, विचार कर लेना उचित नहीं, पहले भरत जी का मत तो जान लें। भरत जी के निकट जब निषाद राज पहुंचे, सुमंत जी के द्वारा ये पता चला है कि ये निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा हैं भरत जी, और राम जी के मित्र हैं। आपको पता है प्रभु को पहला निवास इन्होंने ही अपने क्षेत्र में दिया। ये तो अपना राज्य तक राम जी को देना चाहते थे। इतना सुनते भर में ही राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। ये राजकुमार हैं अयोध्या के, श्रृंगवेरपुर अयोध्या के अंतर्गत ही क्षेत्र सीमा में आती है। ये राजकुमार हैं और कैकेयी जी के मतानुसार वचनानुसार अभी सम्राट के भी रूप में अभी भरत जी ही हैं। भले नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन फिर भी जब राम सखा सुना रथ छोड़ दिया, दौड़ पड़े भरत जी। निषाद राज दूर से ही अपना नाम बताते हैं, अपना गांव बताते हैं, अपनी जाति तक का वर्णन करते हैं। क्या सोचकर कि भरत जी दूर रुक जाएं, कहीं बाद में पता चला और कहीं रुष्ट हुए तो। जो कहते हैं मानस में जातिवाद है, बहुत ये वो किया गया है ऊंच नीच, आंखें खोल कर इस प्रसंग को पढ़िएगा। भरत जी दौड़ करके गए और निषाद राज को कस के अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी कह रहे दूर प्रभु दूर, अरे मैं निषाद जाति से हूँ, अरे आप क्यों मेरा स्पर्श कर रहे हैं? भरत जी कहते हैं भैया तुम्हारे इसी देह को मेरे भैया राम ने भी अपने गले से लगाया है। मुझे राम कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, मुझे तुम मिल गए, तुम में मुझे मेरे राम की अनुभूति हो रही है, मेरे भैया के शरीर के गंध का आभास हो रहा है। निषाद राज को लगा मैं कितना बड़ा अभागा, मैं इन पर शंका कर रहा था कि ये राज्य लेने आ रहे हैं, अरे दुर्भाग्य है मेरा। भीतर ले गए श्रृंगवेरपुर नगरी में, वो स्थान दिखाया जहां प्रभु ने शयन किया था। साष्टांग होकर भरत जी प्रणाम करते हैं, फिर वहीं अश्रुप्रपात करते हुए बैठ गए। हाय रे कैकेयी, ये क्या कर दिया?
मेरे श्री सीताराम जी जो कमल पराग कण से भी जिनके शरीर को कष्ट पहुंचता है, आज घास फूस की सैया। अरे भरत, तेरे जैसा भागा कौन होगा, प्रभु के दुख का कारण बन गया। अगले दिन वहां से सेना को पार उतारा, पूरी अयोध्या की जितनी संख्या है सब पार करते हैं गंगा जी। भरत जी पैदल जा रहे हैं, क्यों? प्रभु ने भी तो पग यात्रा यहीं से शुरू की थी ना। नंगे पांव चल रहे हैं, क्या हो रहा है? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कण जैसे, गवने भरत पया देह पाए, तल संग जाहे डोरियाए। भैया भरत नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, बड़े बड़े से छाले, पर रुक नहीं रहे। गुरु जी को रथ में कर दिया, माताओं को पालकी में कर दिया, गुरु जी के साथ निषाद जी को कर दिया, माताओं के साथ शत्रुघ्न जी को कर दिया, खुद सबसे पीछे पैदल पैदल भैया भरत जा रहे। मन में बार बार यही विचार है, इसी कठोर धरा पर भैया भी चल कर गए, कितना कष्ट मिला होगा उनको। माँ कौशल्या को जब तीर्थराज प्रयाग में पड़ाव डला ना, सब रुके, तब कौशल्या माँ को किसी ने बोला, माँ भरत भैया तब से पैदल चलते आ रहे। माँ कौशल्या ने अपनी पालकी रुकवाई, अपने भरत को निकट बुलाया, भरत जी बैठे, माँ देखती हैं बड़े बड़े छाले भैया भरत के चरणों में। मैया के नेत्र से अश्रु बह चले। माँ ने कहा, पुत्र पैरों में छाले पड़ गए हैं, कष्ट हो रहा होगा, बहुत पीड़ा हो रही है क्या भरत, बहुत दर्द हो रहा है। भरत जी बोल पड़े, माँ ये छाले तो दिखाई दे रहे हैं, तूने देख लिए तो तुझे पीड़ा का आभास हो रहा है, पर जो छाले जो घाव मेरे हृदय पर पड़े हैं माँ, इस घाव को देखने वाला कोई नहीं। करम पटकला फेड़ा पर से, बीछी मरलस माए, देव चलवले दाव घाव हम केकरा के दिखलाए। लोग समझे हैं ढोंग करत बा, ये दुनिया हंसी उड़ाए, मोर पीर रघुबीर बिनाब के हो ना पतियाए। सोच ले मन में, चल ले वन में, सैन्य समाज जुटाए, ए हो देव दया तू सबके भरते ऐसन भाई। भैया भरत कहते हैं, माँ मेरे पैर के छाले दुनिया देख सकती है, इन पर मरहम लगा सकती है, पर मेरे मन के घाव को मेरे राम जी के सिवा कोई नहीं देख सकता। मैं अगर मैं जगत से कहूं भी तो दुनिया ढोंग समझेगी, यही समझेगी पहले माँ को कहकर राज्य हथिया लिया और अब ढोंग करता है रोने का। माँ कौशल्या कहती हैं, भरत आपके जैसा भाई जिस राम के पास हो, वो राम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि उनके भरत ने उनके साथ कोई धोखा किया हो। आप क्यों ऐसा सोचते हैं?
तीर्थराज में सबने स्नान किया, भैया भरत ने गंगा जी में स्नान किया और वहां हाथ जोड़कर भैया भरत ने प्रार्थना शुरू की। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करिय कुकर्मो, आरत काह न करिय कुकर्मो। भैया भरत ने तीर्थराज से कहा, मैं अपने कुल के जो नियम है मैं उसका त्याग करके, अपने धर्म का त्याग करके आपसे भिक्षा मांगता हूँ तीर्थराज। आवाज आई है, भरत जी आपको क्या चाहिए? आप एक बार आदेश करिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो मांगोगे, 4 पदार्थ भरा भंडारू जो मांगोगे सब मिलेगा आपको। बोल पड़े भरत जी, प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान। भरत जी ने कहा, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? अर्थ की चाहत थी कैकेयी को, अयोध्या में अनर्थ कर बैठी। धर्म भी नहीं चाहिए, यही धर्म ही तो कारण बन गया। पिता स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए, क्या करूंगा ऐसे धर्म का? काम, मुझे कोई कामना नहीं। कैकेयी की कामना थी मुझे राजा बनाने की, देखो भिखारी की तरह तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। गति निर्वाण, मुझे निर्वाण पद नहीं चाहिए, मैं सगुण उपासक हूं, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। तीर्थराज सोच में पड़े हैं, मैं भरत जी को क्या प्रदान करूं? 4 के सिवा कुछ है क्या मेरे पास? बोल पड़े भरत जी, ज्यादा कुछ नहीं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मेरे श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम दे दो। अगर कुछ दे सकते हो प्रभु तो सीताराम चरण रति मोरे, मुझे वो प्रेम दे दो, थोड़ा नहीं। आपकी कृपा से दिन प्रतिदिन ये प्रेम बढ़ता रहे, कभी समाप्त ना हो। जो हम अपने आप को प्रेमी कहते हैं ना, यहाँ दर्शन करिए प्रेमी का जीवन कैसा होता। भरत जी क्या कहते हैं, प्रभु एक चीज और देना, मैं राम जी से प्रेम करूं पर जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। मैं राम जी से प्रेम करूं पर मेरे राम जी मुझे प्रेम ना करें, ये दुनिया मुझे प्रेमी ना कहे, ये दुनिया मुझे कुटिल समझे, गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अपने जिंदगी के प्रेम पर निगाह डालिए, हमने जिससे प्रेम किया है बदले में प्रेम चाहा है कि नहीं चाहा है? और सामने वाला प्रेम ना करे तो कितना प्रेम कर सकते हैं? भरत जी कहते हैं नहीं, मैं प्रेम करूं वो प्रेम ना करे, लोग मुझे कुटिल समझे। भक्ति के मार्ग में समझिएगा, प्रतिकूलता भी बाधा है तो अनुकूलता भी बाधा है। अगर भजन करने में लोग आपका विरोध कर रहे हैं, घर वाले, ये प्रतिकूलता है, ये बाधा है। पर अगर सारे लोग अनुकूल हैं तो ये भी बाधा हो सकती है। भैया घर वाले इतना प्रेम करते हैं, हम तो सोचते हैं चले जाएं 4 धाम, पर बच्चे डरते हैं कि कुछ हो ना जाए। ये अनुकूलता की बाधा है, वो प्रतिकूलता की। तो भक्त के लिए दोनों चीजों में ऐसा नहीं कि ये मिले तो ही खुश, वो हर हाल में खुश रहता है। भरत जी महाराज जब राज्य सुख का उन्होंने त्याग किया, उनके त्याग का जग जाहिर हुआ। लोगों ने कहा कितने त्यागी हैं भरत जी, ये पहली बाधा है भक्ति मार्ग की। अब यहाँ पर दर्शन करिए, भरत जी का प्रेम उजागर हो रहा है। भरद्वाज जी के आश्रम में जब पहुंचे तो भरद्वाज जी महाराज ने क्या कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आप सब प्रकार से साधु हैं भरत जी। भरत जी के भावों का दर्शन हो रहा है। भरत जी चाहते नहीं हैं,
जैसे एक मटकी के भीतर जल सर तक भरा हो तब छलके तो बात समझ में आती है, पर खाली मटकी को जानकर हिलाकर जल छलकाया जाए तो ये उचित बात नहीं है। हमारी भक्ति अभी इस लेवल की, इस चरम सीमा की नहीं है कि लोग हमको भक्त समझें या कहें। जब आपसे कोई कहे आप बहुत भक्ति करते हैं, उस पल कह देना मैं कुछ नहीं करता, हमसे होता ही क्या है। जिस पल आप मान बैठे ना भैया हम बहुत भक्ति करते हैं, आपके भक्ति की यात्रा वहीं स्थगित हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। भरत जी महाराज ने क्या कहा, देखो आपसे मैंने अभी प्रारंभ में कहा सारे संसार से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बीए की डिग्री, मान लो आपके घर में आपकी मैया है, आपकी मैया कहे अरे हिंदी विषय में हमारा बच्चा टॉपर है, आपके पिताजी कहे अंग्रेजी में बहुत बढ़िया है, पिता मार्कशीट दे दे, माता दे दे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हिंदी की टॉपर की मार्कशीट जब तक हिंदी का टीचर ना दे तब तक उस डिग्री की कोई भी मान्यता नहीं है। ये कौन आपको कहेगा कि आपके भीतर भक्ति है कि नहीं है? ये गुरु और स्वामी को अधिकार है, वो हमें सर्टिफिकेट दें। दुनिया सर्टिफिकेट दे, उस सर्टिफिकेट का कोई मूल्य नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लोग मुझे खूब कहे आप बहुत वजन करती हैं, कई लोग कहते हैं अरे इतनी सी उम्र में आपने शुरू कर दिया, ना इतनी सी ना उतनी सी। इन्होंने कराया है तब हम कर रहे हैं, इनको नहीं कराना होता तो ये नहीं करते। सारे मार्ग ये खोलने वाले हैं, हम एक ढांचे के रूप में बैठे हैं। जैसे साउंड लगे हैं ना, अभी कोई कैसेट बजा दो ये साउंड बजेगा, कैसेट निकाल दो साउंड बंद हो जाएगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर जो चिप लगी है ये ठाकुर जी की, ये गुरुदेव भगवान की चिप है, ये वो बोल रहे हैं। अब अगर मैं खुद को ही यंत्री मान बैठूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए दुनिया का सर्टिफिकेट, हमारा भगवान बस हमसे रिझा रहे, हमें इतनी सी बात चाहिए। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन पास जाई। रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निभाइए। रूठे चाहे शत्रु और मित्र रूठे आठों याम, एक तेरे शरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू न रूठन चाहिए। दुनिया रूठ जाए पर इस बात को कलेजे में रोज भगवान से कहना, प्रभु मेरी दुनिया नाराज हो जाए, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। अगर दुनिया नाराज हो गई तो काम चल जाएगा, लेकिन जिस दिन जगदीश नाराज हो गया उस दिन जिंदगी चलने वाली। एक सेठ थे वृंदावन के, उनकी कोई पुत्री नहीं थी। एक बार बरसाने गए तो वहां पर एक संत मिले, रोने लगे सेठ जी, प्रभु अच्छे खासे परिवार से हूँ, मेरी पुत्र वधुएं हैं, लेकिन एक बेटी की मुझे बड़ी कामना थी, मेरी कोई पुत्री नहीं है। संत ने कहा, सेठ जी तुम बरसाने में आए हो, यहाँ की सर्वस्व हमारी श्री जी हैं, श्री राधा रानी है। अरे राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो ना, इससे अच्छी बेटी दुनिया में और किसको मिलेगी। यही किया सेठ जी ने, पुत्री मान लिया। पुत्री भाव से सेवा करते, पूजा करते, खूब प्यार से लाड दुलार जैसे बिटिया को करते। राधा राज जी के चित्रपट रखा था, उन्हीं को करते थे। रात में वार्ता करें, चर्चा करें, कमरे में ही रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई। मणिहारन जान रहे हैं, चूड़ी पहनाने वाली आई तो उसके घर में, जो सेठ जी के घर में पुत्र वधुएं थी, हमेशा आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। तीनों पुत्र वधुएं आई, मणिहारन ने चूड़ी पहनाई। जब तक तीनों को पहनाई उसके बाद एक चौथा हाथ आगे बढ़ गया। मणिहारन ने सोचा कौन ये चौथा है, तीन ही तो बहू है सेठ जी की, ये चौथी कौन है? हो सकता है कोई मेहमान आई होगी। सुंदर कमलवत हाथों में मणिहारन ने चूड़ी पहना दी। नियम क्या था, चूड़ी घर पर पहनाती थी और पैसे जाकर सेठ जी से गद्दी पर लेती थी। ये गद्दी पर पहुंची और वहां जाकर मणिहारन ने कहा, सेठ जी चूड़ी के दाम चाहिए। हमेशा की तरह सेठ जी ने 3 पुत्र वधुओं के चूड़ी का दाम हाथ में रख दिया। मणिहारन ने कहा, नहीं नहीं, आज 3 नहीं
4 दर्जन चूड़ी के दाम चाहिए मुझे। बोल पड़े सेठ जी, अरे 3 ही तो बहू है मेरी, चौथा किस लिए, ज्यादा ली है क्या? बोला ज्यादा नहीं ली है, एक कोई ज्यादा आपके घर में एक नई नवेली सुंदर सी एक कन्या किसी थी, मैंने उनको चूड़ी पहनाई। सेठ जी सोच में पड़ गए, कोई मेहमान नहीं आया, कौन ये चौथा हो ना हो ये मनिहारन, लगता है आज बढ़ा के पैसे लेने के लिए ऐसे ही बना के बातें कर रही है। सेठ जी ने चौथी चूड़ी का दाम नहीं चुकाया, 3 दर्जन के दिए, बोला चौथी वाली मैं पूछ के पुत्र वधुओं से दूंगा। घर पहुंचे, शयन किया, इतने में आंख बंद होते ही सेठ जी को एक सपना आया। सपने में आई वृषभानु की दुलारी, बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहिर लीनी काल, पितु गेह जान मैंने, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पुत्र वधु याद किंतु बेटी ना याद रही, कहत श्री राधा के नीर भर आयो है। श्री जी ने कहा पिताजी आपने बिटिया बना तो ली, पर आपने लगता है मुझे सच में अपनी बेटी माना नहीं। अरे मैंने तो सोचा मेरे पिता का घर है, 1 दर्जन चूड़ी मैं पहन भी लूंगी तो क्या हो जाएगा। आपने को अपनी 3 पुत्र वधुएं याद रही। सेठ जी सपने में कह रहे हैं, अरे बेटी मैं भूल गया था। श्री जी कहती हैं पुत्र वधु याद किंतु बेटी ना याद रही, कहत श्री राधा के नीर भर आयो है। कहो कैसी दूरी, कहो काह मजबूरी, तात 4 चूड़ी काज मेरी सुधी बिसरायो है। पिताजी ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि 1 दर्जन चूड़ी के लिए अपनी बेटी को बुला दिया आपने। अगर रिश्ता निभाओ ना भैया तो उस रिश्ते को भगवान भी उसी प्रेम से निभाता है जिस प्रेम से आप रिश्ता जोड़ते हैं। सुनते ही श्री जी की बातों को सेठ जी रात में ही उठे, तुरंत मनिहारन के घर पहुंचे, दरवाजा खुलवाया। मनिहारिन ने कहा सरकार हो सकता है मुझसे कुछ चूक हुई हो। वो बोल ही रही थी, सेठ जी मनिहारन के पैरों में गिर पड़े। अरे मनिहारन तू कितनी बड़भागी है, मैं बेटी मान के भी आज तक बेटी का दर्शन ना कर सका, ना समझ सका, तूने मेरी बेटी का दर्शन कर लिया, तूने श्री जी का स्पर्श किया है। हर वो भक्त, हर वो भाव जहां भगवान से जुड़ा भगवान ने पूरा किया। नाता जोड़ने का काम आप करो, निभाने का काम भगवान करेगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक उसका निर्वाह नहीं हो सकता है।